शांति। आज बाबा की मुरली है 2 जुलाई 1970 की। आज की मुरली में बाबा शांति की शक्ति के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं कि साइलेंस पावर का प्रयोग हम सब अपनी ज्ञानी और योगी जीवन में कैसे करें और साइलेंस की पावर का प्रयोग कौन कर सकते हैं और उसका परिणाम क्या होगा, ये सारी बातें बता। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। बाबा सीधी ये बात नहीं बताती, पहले पहले वे बच्चों को सम्मान देती। इससे हम सबको योग करने की कला भी सीखी। यद्यपि मुरली में बाबा को आज बताना है कि शांति की शक्ति का प्रयोग कैसे करें, तो उनको तो वहीं से शुरू करना चाहिए था और उसी को बता के समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन वो सबसे पहले सम्मान दिलाते हैं आत्माओं को कि आप सब कौन हो। आप सब अपने आप को शक्ति स्वरूप समझते हो या नहीं समझते हो।
अब ये बातें शुरू करने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो यहां से शुरू करती। क्यों? क्योंकि पहले याद तो दिलाओ, जो सामने बच्चे हैं वे हैं कौन। जैसे कि उसमें एआई को याद दिलाना पड़ता है, उससे जो काम लेना है वो पहले याद दिलाना पड़ता है कि आप तो एक अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छा भाषण करते हैं, तो कृपया आप हमें इस चीज पे भाषण लिख के दीजिए। तब वो अच्छे से लिख के देता है उसको अपने, क्योंकि उसके अनेकों रोल होते हैं, तो जिस रोल में हमें उससे काम लेना है उस रोल को उसे पहले बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि आप ऐसे हैं। तो बाबा देखो सीधा साइलेंस की शक्ति पे बात नहीं करती, वो पहले याद दिलाते हैं कि तुम हो कौन, शक्ति की देवी। तो ऐसे ही हम सबको जब योग में बैठते हैं, अब यहां से ये शिक्षाएं मिल रही है, एक सूत्र मिलना है। जिस भी उद्देश्य से बैठे हैं, मान लो किसी आत्मा को प्रकाश देना है, उस उद्देश्य से आज हम योग में बैठे हैं, या आज हमें अपने लिए ही किसी बात का अभ्यास करना है, उसके लिए हम योग में बैठे हैं। तो हम सोचते हैं कि हम सीधे बैठे हैं और उसी बात में उस आत्मा को सकाश देने लगे, हम सीधे बैठे और अभ्यास करने लगे। लेकिन बाबा की ये मुरली क्या, जितनी भी मुरलियां, टॉपिक कुछ भी हो, सबसे पहले वे सम्मान देते। तो ये एक तो स्वयं की यूज करने की भी कला है कि हम अपने जीवन में इस टेक्निक को यूज करें। दूसरा, अगर हमें कहीं पे भाषण देना है, प्रवचन करना है, तो वहां पे भी हम जो टॉपिक है वो बाद में लेंगे। पहले तो जो सामने श्रोता बैठे हुए उनको पहले हम सम्मान याद दिला, उनसे पहले हम कम्युनिकेट होंगे, पहले हम थोड़ा उनसे हिले मिले घुले और बाद में हम टॉपिक शुरू करें। यह है भाषण देने की कला। नहीं तो आप अपना भाषण देते जाएंगे और वो अपना काम जो कर रही हैं, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से कान में बात करना, वो करते रहेंगे और आपका भाषण भी खत्म हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं। तो ये बाबा हम बच्चों को अलौकिक रीति समझा रहे हैं। पहले हम बच्चों से वो घुलते हैं, मिलते हैं और हमको अपने से वो जोड़ लेते हैं, हमारे मानसिक तल को थोड़ा ऊंचे उठाते हैं और उसके बाद में वे बात करना शुरू करते हैं। तो ऐसे हम सबको करना है। अगर योग में बैठते हैं तो पहले कोई ना कोई सम्मान लेना है। जिस भी कार्य के लिए योग में बैठे हैं वैसा सम्मान लेना है, उसके बाद उस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो आज इस मुरली से विशेष सीखने को मिला है। तो बाबा पहले सम्मान याद दिलाते हैं कि आप सबको शक्तियां हो, थोड़ा सा चिट चैट भी करते हैं, शक्तियां समझते हो या नहीं समझते हो। अब बच्चे जब क्वेश्चन कर लो कहीं भी किसी भी सभा से, तो अगर कोई इधर उधर उनका ध्यान है तो क्या होता है, उत्तर देने पे आ जाता है, यानी आपसे व्यक्ति जुड़ जाता है। जितनी भी बाबा की अव्यक्त मुरली शुरू हुई है, सब कैसे शुरू होती है, क्वेश्चन से शुरू होती है। उत्तर भी वो स्वयं देता है, लेकिन शुरू क्वेश्चन से करता है। तो बाबा कहते हैं आप शक्तियां हो, और शक्तियों में विशेष 2 गुण दिखाते हैं।
एक प्रेम मूर्त और दूसरा संघारी मूर्त। अब जब शक्तियां कहते हैं तो बहनों का सीना चौड़ा हो जाता है, भाइयों का सिकुड़ जाता है कि हमें तो कह ही नहीं है। लेकिन बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं, ना किसी को सिकुड़ने की जरूरत है, ना किसी को चौड़ा होने की जरूरत है। आत्मा ही शक्ति है, हम सब व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, ऐसे अपने को समझना है। तो जब शक्ति कहते हैं तो वो समझो सबके लिए कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब शक्तियों को विशेष रूप से जब पुराणों में दिखाया गया तो फीमेल रूप में दिखा दिया गया। तो हम तो आत्माएं हैं, मेल फीमेल से ऊपर। तो बाबा कहते हैं शक्तियों के नेत्रों में दो रूप दिखाते हैं, एक तो प्रेम मूर्त, दूसरा संहारी रूप। तुम्हारे नयनों में भी प्रेम मूर्त दिखना चाहिए। प्रेम मूर्त अर्थात कोमलता, सौम्यता, शिष्टता, ये जो सौम्य गुण है वो हमारे चाल चलन में दिखे। संघारी मूर्त अर्थात रूपांतकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव, हम रूप बदल दें। जैसे अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के सामने जब अंगुलीमाल आया तो अंगुलीमाल का उन्होंने संहार नहीं किया, उसका रूप बदल दिया, डाकू था महात्मा बना दिया। तो अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने उसके अंदर की आसुरी वृत्तियों का तुरंत संहार किया। उस समय जो महात्मा बुद्ध की जो स्वरूप था, हम कह सकते हैं कि वो शक्ति स्वरूप था, वो संहारी स्वरूप था, वो विकराल स्वरूप था। और वो किसके लिए विकराल और संहारी था? वृत्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए। अब क्योंकि पुराणों में, धारावाहिकों में अगर ऐसा ना दिखाए तो कोई उसे देखे ना, उसको कटट कैसे करे। इसलिए वो दिखाते हैं कि वो वृत्तियों का नहीं, व्यक्तियों का संहार करते। तो बाबा कहते हैं कि आप शक्तियां हो, आप क्षण भर में कोई महिषासुर आए और उसको, उसके अंदर के महिषासुर को खत्म करके तुरंत आपकी दृष्टि से खत्म होके वो बाबा का बच्चा बन जाए, उसकी आसुरी वृत्तियां खत्म हो जाए। आपको आसुरी वृत्तियों को खत्म करना है। दूसरा, आप देखिए जो देवियां हैं वो, उनके ऐश्वर्य ऐसे हैं, ऐश्वर्य माना पहनावे बढ़ाने, मस्तक की चमक, शेर की सवारी, श्रृंगारी रूप है और श्रृंगारी होने के कारण उन्हें कोई अबला नहीं कह सकता, उन्हें कोई हीन दीन भाव से नहीं देख सकता। सब समझते कि ये तो बड़े ही समर्थ आत्माएं हैं। तो शक्ति रूप का अर्थ ये हुआ कि समर्थ आत्माएं। वर्तमान के जो सन्यासी संत हैं या अधिकतर जो वैरागी स्वभाव के होते हैं, लगता है कि जैसे कितने दीनहीन है, वो दीनहीन बन के न पहुंचे तो कोई उन्हें कुछ देख ना। तो ये हुआ आपका कमजोर स्वरूप। आप शक्ति स्वरूप का मतलब ऐश्वर्य युक्त, शक्ति स्वरूप अर्थात रूपांतकारी। कोई सामने आया, हमने उसका रूप बदल दिया, ऐसे हमें आपको बनना है। बाबा कहते हैं जितना जितना प्रेम मूर्त, उतना उतना संहारी स्वरूप, विकराल रूप। एक में किसको भी प्रेम मूर्त बना सकती है, एक सेकंड में।
आप कहते एक सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त बना सकती है और एक सेकंड में किसका भी विनाश कर सकती है। कितनी भी दुष्कृतियों का विनाश कर सकती है। क्या इतने तीखे ज्ञान के बाद आपके पास है? प्रेम रूप बाबा कहते हैं अभी प्रत्यक्ष है, लेकिन शक्ति रूप अभी गुप्त है। शक्ति रूप माना आपको कोई दीनहीन भावना से न देखे, और शक्ति रूप माना आप लोगों के संस्कार का परिवर्तन कर सके। फिर अब बाबा मुख्य बात पे आते हैं। आपको चढ़ा दी, आपके अंदर सोई हुई शक्ति को जगा दी कि आप कौन हो? आप तो देवियां हो, प्रेम मूर्त हो, संघात स्वरूप हो। तो अब आपको क्या करना है? अब वो जो है साइलेंस की शक्ति पर जो है बात कर रही है। बाबा कहते हैं अब आप शक्तियां हो तो आपके एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ नहीं हो सकते। शक्तियों ने जो सोचा वही बोला और जो बोला वही किया। आप समझा कि आपके बोल ऐसे नहीं हो सकते। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं हो। शक्तियां अर्थात बिल्कुल स्पष्ट। फिर बाबा कहते हैं कि आपको साइलेंस पावर अगर आप में आई होगी, आप जब शक्ति स्वरूप बनोगे तो आपके अंदर साइलेंस पावर आएगी। और साइलेंस पावर किन लोगों के अंदर आएगी? उसके लिए बाबा कहते हैं कि जिनका विल पावर अधिक होगा और वाइड पावर अधिक होगा। पावर तो है आप में, लेकिन विल पावर, मानसिक शक्ति कितनी है? मानसिक शक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल कोई समस्या आए तो आप कितना कर सकते हो। मानसिक शक्ति माना ज्ञान को भी कितना स्पष्ट कर सकते हो, कितने स्पष्ट तरीके से सुन सकते हो, ऐसे सुना सकते हो। तो विल पावर का मतलब हुआ मानसिक शक्ति, चुंबक। बाबा कहते हैं जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक होता है तो वो दूर दूर रेत में पड़े हुए जो लोहे के कण होते हैं उनको अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। अगर आप में साइलेंस की पावर होगी तो आप दूर दराज की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, वे बाबा के बच्चा बन जाएंगे। तो विल पावर का मतलब ये हुआ इतना स्पष्ट, इतना अंदर से शक्तिशाली। और वाइड पावर का मतलब हुआ कि दृष्टि और वृत्ति आपकी व्यक्तिगत ना हो बल्कि बेहद की हो। जितना आपके अंदर बेहद की दृष्टि वृत्ति होगी और जितना आपके अंदर विल पावर होगा उतना ही अच्छे से आप साइलेंस पावर का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं बनना है। लाइट हाउस बनना है, सर्च लाइट बनना है। जो सर्च लाइट हाउस बने होंगे वही साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि साइलेंस की शक्ति का प्रयोग जो कर लेते हैं, जिनको करना आ जाता है, वह सर्च लाइट बन जाता है, वह लाइट हाउस बन जाता है। रिवाजी बल्ब नहीं, रिवाजी बल्ब माने परंपरा वाले बल्ब, नीलाद वाला। जैसे ये सब बल्ब कैसे हैं? रिवाजी बल्ब है जो घरों में लगे हैं और जल रहे हैं तो जल रहे हैं, उनकी लाइट थोड़ी दूर तक है। जो सर्च लाइट होती है, बड़े बड़े लाइट हाउस नीचे बनाए जाते हैं समंदर में,
और वे रात में जहाजों को दिशा दिखाते हैं, इधर आना है कैसे नहीं आना है। उनकी लाइट मीलों दूर तक जाती है। उस लाइट को देख करके जहाज वाले समझते हैं अच्छा उस तरफ चलो, वहां रुकने को भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी। क्योंकि समंदर का बड़ा विस्तार है। तो सर्च लाइट माना जिसकी यश कीर्ति नाम दूर दूर तक फैला हो, जिसके वाइब्रेशन संकल्पों का प्रभाव दूर दूर तक जाता हो, वो समझो आत्मा सर्च लाइट बनी है। आप कुछ आत्माओं के नाम ले सकते हो जिनका यश कीर्ति दूर दूर तक फैला हो। तो सर्च लाइट ऐसी रोशनी जो दूर तक जाए। आपकी तपस्या जितनी अधिक होगी, साइलेंस पावर जितना अधिक होगा, उतना दूर तक जाए। आपके जो संकल्प हैं उनका प्रभाव 10 फीट होगा, फिर 10 किलोमीटर तक होगा, फिर 10 मील तक होगा। ये प्रभाव आपकी तपस्या, योग, स्पष्टता पर ही निर्भर करता है। बाबा कहते हैं साइलेंस पावर वालों को कहां जाने आने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हों का शुद्ध संकल्प इतना शक्तिशाली होगा कि आत्माओं को खींचकर सामने ले आए। वो स्वयं नहीं जा रहे शरीर में, लेकिन संकल्प, जैसे देखो शुरू में कहा गया, आत्माएं जब आती थी तो कहते थी इस बाबा को तो मैंने सपने में देखा, इस बाबा को तो मैंने साक्षात्कार किया, ये तो वही बाबा यहाँ बैठ के सुना रहे। तो ऐसे ये है कि संकल्प की किरण गई और उस भाई को, उस बहन को खींच के ले आई। तो ये साइलेंस पावर का कमाल है। इसलिए अधिक से अधिक शांत रहना है। अभी तो सेवाएं 70 की बात है, लेकिन अभी तो सेवाएं धीरे धीरे, वाचा सेवा कोई सुनना चाहता है? आपसे अच्छा सुनाने वाले मोबाइल पे बैठे हैं। अगर ब्रह्मा कुमार की बात करो, मुरली सुनाने वाली की बात करो, तो आपसे बढ़िया बढ़िया मुरली मोबाइल पे सुनाया जा रहा है। आपकी कौन सुनना चाहता है? प्रवचन की बात करो, आपसे अच्छा सुनाने वाले मोबाइल पे सुना। तो आने वाले समय में धीरे धीरे वाचा सेवा क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। अब मनसा सेवा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा ही आप आत्माओं को सकार के लिए आप बुला सकते। बाबा कहते हैं अभी युद्ध जो होता था उसमें एक दोनों सेनाएं किसी मैदान में जाती थी, फिर लड़ती थी। अब तो ऐसे ऐसे बाबा उदाहरण भी दिए साइंस का, ये ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बन गए हैं, घर बैठे ही अस्त्र शस्त्र लड़ रहे हैं, सेना नहीं है मैदान में। अभी ऐसे ही हुआ, ईरान का युद्ध हुआ, उधर का युद्ध हुआ, देखो वो अपने यहां से बैठ के मिसाइल छोड़ रहा है, वो अपने यहां से बैठ के छोड़ रहा है। भारत पाकिस्तान का हुआ, उसमें देखो केवल ऑपरेट कर रहे हैं, उधर से वो मिसाइल आ रहे हैं, तो इधर से जो S-400 है वो सबको गिराता चला जा रहा है। आपको जाने की जरूरत नहीं है सीमा क्या लड़ रहे हैं। ये साइंस की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं आपके साइलेंस की शक्ति भी अंत में ऐसे ही कार्य करेगी। और अंत वो तब कहे थे, अब तो कहां चल रही है। इसलिए धीरे धीरे सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है। वाचा सेवा कम। अब अगर आपके पास साइलेंस की शक्ति है तो आपको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। आत्माएं स्वतः आएंगी। आप केवल पावरफुल मनसा योग करो। आप मानसिक रूप से एक एक आत्मा के घर पे जाओ, एक एक शहर में जाओ, एक एक
गांव में जाओ। बाबा कहते हैं, बाबा साकार में कहते थे ब्रह्मा बाबा, ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित पंछी आपके सामने आ जाए। कुछ सिद्ध धनुर्धर होते थे तो वो तीर मारते थे, तो ये नहीं कि पंछी को लगा और तीर वहां गिरा, तीर मारते भी थे और तीर पंछी को लेके आ जाता था। ऐसे राम के पास ऐसे बाण होते थे, जाते थे, लक्ष्य को संधान करते थे, फिर आके उनकी तुरीर में गिर जाते। ये नहीं कि वही इधर का बाण खत्म ही नहीं है, नहीं, खत्म नहीं होगा, अच्छे करते हैं। तो ऐसी जो साइलेंस पावर के प्रयोगी आत्माएं हैं, उनमें ये गुण आ जाएगा। तो अभी हम सबको ऐसे अपने साइंस की शक्ति का, जैसे वो लोग प्रयोग करते हैं, साइलेंस की शक्ति का हम बच्चे ऐसे प्रयोग करेंगे, करना है। अभी सेवा का स्वरूप बदल रहा है, और ऐसे नहीं, जो कर पाएगा उसका सेंटर भरा पूरा रहेगा, वो ठीक ठाक रहेगा, जो नहीं कर पाएगा वो उसका सेंटर भरा पूरा नहीं रहेगा, फिर वो दूसरे सेंटरों से सहयोग मांगेगा। इसके लिए, सेवा के लिए नहीं, केवल सरवाइव करने के लिए कि हम जिंदा रहे, कुछ खाने के लिए। तो जो मांगने वाला सेंटर हो जाएगा उसका हाहाकार समझ निकल गया, जो देने वाले दाता बने हैं उनका जय जयकार निकल जाएगा, और अंत आते आते सब प्रत्यक्ष हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा प्रत्यक्ष। तो अभी ऐसे पुरुषार्थ करना नहीं है, तो हमें अपनी साइलेंस शक्ति को बढ़ाना है। फिर बाबा आज हम बच्चों को विश्व महाराजन बनने की गणित सिखा रहे हैं, या ये बता रहे हैं, कह लीजिए, कि आप बड़े राज्य के मालिक कैसे बने, छोटे राज्य पाओगे या बड़े राज्य पाओगे, उसकी गणित क्या है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, पहले छोटे राज्य वाले की बात करते हैं, फिर बड़े राज्य वाले की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं, यदि कोई एक ही स्थान पर रहकर सेवा करता है, चक्र नहीं लगाता, लेकिन बेहद का चक्कर नहीं लगाता, तो भविष्य में उसे केवल इंडिविजुअल राजा ही मिलेगी। वहां भी कोई एक किनारे एक राज्य मिल जाएगा, छोटा सा, एक जगह पे जो सेवा कर रहा है, जो एक जगह को ही अपना मान रहा है। लेकिन जो बच्चे फॉलो फादर करते हैं, फॉलो फादर का मतलब कई प्रकार होता है ना। आज फॉलो फादर जो कह रहे हैं वो सेवा के क्षेत्र में कह रहे हैं। जो बच्चे सेवा के क्षेत्र में भी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं, दादियों को फॉलो कर रहे हैं, बड़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो दादियां क्या की, उस वृद्धा अवस्था में भी कोई भी बुलाए तो वे जा के चक्र लगाती। ब्रह्मा बाबा विश्व सहयोगी विश्वस्नेही के रूप में, तो जो जा के चक्र लगाते हैं, बाबा कहते हैं उनकी राजाई बड़ी होगी, क्योंकि वो जहां जहां उनके कदम पड़ेंगे वहां वहां उनका कुछ ना कुछ हक बन जाएगा, और हक बनेगा तो उस प्रकार से उनको फिर एक राज्य भी मिलेगा, और साथ साथ अन्य राज्यों के साथ कोलैबोरेशन भी करना पड़ेगा, जाना आना लगा रहेगा, सेवाएं भी होती रहेगी। तो बाबा ऐसी बैठना भी है, चक्र लगाना। इसलिए बाबा को फॉलो करो, विश्व के स्नेही और सहयोगी बनो। यह योग का, त्याग का और सेवा का हिसाब है। एक बहुत बड़ा सूत्र आज बाबा बता रहे हैं, एक लाइन क्या, जैसा और जितना, वैसा और उतना मिलता है, बस यही हिसाब। जैसा योग, जैसा ज्ञान, जैसी तपस्या, वैसा उधर अधिकार। जितना सेवा, जितना योग, उतना उतना उधर। इसलिए मियां मिठू बनना सबको, कोई भी जो समझे कि हम
नहीं कर रहे हैं, बुलाए नहीं गए, तो नहीं गए तो आप अपना कम किए हो, यहाँ मियाँ मिट्ठू बंद हो तो ये चालाकी है ना, सब बराबर हो जाएगी। इसलिए बहुत सुंदरता सूत्र है, जैसा और जितना, वैसा और उतना मिलता, ये गणित है। चक्र लगाओगे, दौड़ भाग करोगे तो थोड़ी परेशानी तो रहेगी ही, लेकिन आपका राज्य भी बड़ा होगा। जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना प्राप्ति, जितना जितना सेवा उतना 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 बड़ा राज्य, जितना जितना योग उतना उतना शक्तिशाली। जैसा योग, उठ उठ बैठ बैठ के योग हो रहा है, शंकर जैसे समाधि लग के योग हो रहा है, जैसा योग वैसी प्राप्ति। तो जितना ये मात्रा को दिखा रहा है, 4 घंटा कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, और जैसा 4 घंटा कर रहे हो तो किस विधि से कर रहे हो, है ना। तो जैसा विधि बता रहा है कि किस विधि से हो रहा है, और जितना माने मात्रा में कितना कर रहे हैं। कोई कहे कि भाई हम 5 मिनट ही करते हैं लेकिन बहुत ही गहन योग करते हैं, ठीक है, जैसा आपका ठीक है, लेकिन जितना में क्या है, कमी है। जैसा किए हो तो ऐसे थोड़े समय के लिए मिलेगा, बहुत गहरे से सब कुछ मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक का नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा सूत्र है। बाबा ने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। बाबा कहते हैं जो स्वयं को अविनाशी समझते हैं, अविनाशी आत्मा के रूप में रहते हैं, वह माया के क्षणिक लगाव में माया के साथ लहरा नहीं सकते। की पॉइंट, जो अपने को देह नहीं समझेगा, कहेंगे तो सब की हम आत्मा समझ गए, लेकिन कितने देर तक समझ रहे हैं। जब योग में बैठते हो तब, ज्ञान सुना रहे हो, सुन रहे हो तब, 24 आवर्स। तो जितना जितना अविनाशीपन का भान होगा उतना उतना क्षणिक आकर्षण में, किसी ने थोड़ा सा दे दिया, किसी ने थोड़ा सा ले लिया, किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, तो ऐसे माया के वो क्षणिक लगाव में वो जो है लहरा नहीं सकता। तो हमें ये चेक करना है, कहीं हम थोड़े से लगाव झुकाव में हम भी तो नहीं करवट ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, तो इसका मतलब अवस्था अभी अविनाशी नहीं हो पाई। फिर बाबा कहते हैं स्वतंत्र किसे कहा जाए। स्वतंत्र अर्थात स्पष्ट, मनसा वाचा कर्मणा वो आत्मा स्पष्ट होगी, कोई लीपा पोती नहीं। लीपा पोती है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बंधन में बंधे हो। क्योंकि अब मान लिया जाए किसी से हमारा लगाव है, उसमें कोई गलती है, कमी है, तो आप उसको बोलोगे तो संबंध टूट जाएगा। तो आप क्या करोगे, वहां पे थोड़ा सा लीपोगे। ऐसे तो लीपा पोती अगर है तो आप स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र का मतलब होता है अस्पष्ट होना। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा देख रहे हैं, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा आज अमृत बेले रूह रिहान कर रहे थे। बाबा कहते हैं तो बाबा ने बच्चों की स्थिति को, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कैसे रूह रिहान करते हैं, तो किसी ने गुलजार दादी से पूछा था, हम चाहते आपसे शेयर करें। ब्रह्मा बाबा का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, तो कैसे रूह रिहान करेंगे। रूह रिहान करने के लिए तो 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो बाबा भी, शिव बाबा भी बना एज ए लाइट के रूप में, थोड़ा बिगर लाइट के रूप में ब्रह्मा बाबा के सामने सूक्ष्मतल में आता है, और तब दोनों आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो बाबा ने देखा कि बच्चों में कई प्रकार के बंधे हैं, कुछ मोटी रस्सियों में बंधे हैं, कुछ पतली रस्सियों में बंधे हैं, और कुछ
कच्चे धागों में बंधे। 3 प्रकार के बंधन बाबा ने। मोटी रस्सियां अर्थात बड़े बड़े और गहरे लगाव वाले बंधन। जो बड़े बड़े और गहरे लगाव वाले बंधन हैं, उनसे छूटना आसान नहीं। तो ये देख रहा है बाबा किन बच्चों को, जो समर्पित भाई बहने हैं उनको देख रहा है, और जो भी है गर्भगृह समर्पित जो भी है, लेकिन सभी तो ऐसे बंधन नहीं होने चाहिए। आपकी आत्मा उड़ नहीं पाएगी। शरीर छोड़ने के बाद भी आप वतन नहीं जाओगे। आप कहोगे अभी तो यहाँ बंधन है, वो रस्सियां खींचेंगी आपको। जैसे आपने 13 डे की कैसेट में देखा ना, वो जा रहा था लेकिन फिर उसको याद आने लगा, मैंने जो पेंशन जो जीवन बीमा कराया था उस पैसे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और फिर वो सोचा अभी वहां जाना ठीक नहीं है, अभी तो चलो उसको सब व्यवस्थित करें। और जब यहाँ लौट के आया तो देख रहा है कि व्यवस्थित भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बंधन आपको जाने नहीं देगी। तो कुछ तो बड़े और गहरे लगाव। दूसरा बाबा कहते हैं पतली रस्सियों से कुछ बंधन। उतने गहरे बंधन तो नहीं है लेकिन हल्के हैं, लेकिन फिर भी बंधन तो है। रस्सी रस्सी होती है, छुड़ाने में टाइम तो लगेगा। और कुछ बच्चे हैं जो कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। कच्चे धागे का मतलब सूक्ष्म आकर्षण है, सूक्ष्म लगाव है, बस। तो बाबा कहते हैं भले कच्चे धागे हैं लेकिन इन्हें भी बंधन ही कहा जाएगा। मुक्त होने में देरी तो नहीं लगेगी, कच्चे धागे हैं, बहुत सूक्ष्म लगाव है, तो छूट तो जाओगे, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि आप स्वतंत्र नहीं। इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनना है, ऐसी बात है। फिर इसमें बाबा कहते हैं एक की पॉइंट और देते हैं कि बेहद के वैरागी स्वयं को समझना है। और बेहद का वैरागी समझने के लिए स्वयं को मधुबनवासी समझो। मधुबन की याद आवे। मधुबन का मतलब है मधुसूदन का मधुबन, अर्थात परमात्मा की याद आएगी, दैवी परिवार की याद आएगी, त्याग तपस्या की स्थली है, किसने कैसा त्याग किया, सारी बातें याद आएंगी आपको। तो आप में परिवर्तन हो जाया करेगा, आप बैरागी हो जाया करेगा। मधु और वन माना ही होता है बैरागी। तो बैरागी बनने के लिए लोग वन में जाते हैं। आप मानसिक रूप से मधुबन में आ जाओ, अपने आप को हिस्ट्री हाल में ले आओ और वहां देखो कि कैसे हमारी प्रथम पीढ़ी में क्या क्या तपस्याएं थी, तो आप में बैरागी जग जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा इस मुरली का अंत करते हैं। अच्छा, ओम शांति।